तो स्वागत है आपका इस एनालिसिस की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे अलग अलग फॉरेक्स पेयर्स को, उनका हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ सारा एनालिसिस करेंगे और जो भी हम नेक्स्ट वीक जो ट्रेड प्लान करने वाले हैं उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। मेरा जो एक्सेल शीट है उसमें से मैंने कुछ पेयर्स को शॉर्ट करके ऑलरेडी रखा है ताकि मैं उसका डिटेल एनालिसिस आपको बता पाऊँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले पेयर से। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा लेंथी बनेगा तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्टे ट्यून रहना पड़ेगा और जो भी आपका दोस्त फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता है उसको ये वीडियो शेयर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले पेयर से। तो लिस्ट पे कहीं ना कहीं हमारा पहला पेयर है यूएसडी सीएचएफ। यूएसडी सीएचएफ अभी अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे तो कहीं ना कहीं ये लाइफ टाइम लो की तरफ यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिखेगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। मैं आपको यहाँ पे सपोर्ट अगर दिखाता हूँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यही एक प्राइस एक्शन है। यहाँ से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है और यहाँ पे 2 आवर्स में कहीं ना कहीं उस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो एक सिचुएशन होगा, इसमें हम ट्रेड प्लान करेंगे। नहीं तो ये जो सपोर्ट दिख रहा है जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके रखा है, वहाँ पे अगर कुछ डब्ल्यू पैटर्न या फिर कोई बुलिश पैटर्न फॉर्म करता है तो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये तो हो गया यूएसडी सीएचएफ का। दूसरा पेयर हमारा कौन सा है हम देखते हैं। तो दूसरा पेयर है हमारा यूरो जेपीवाई। ओके, यूरो जेपीवाई में देखते हैं कौन सा प्राइस एक्शन है। तो यूरो जेपीवाई कहीं ना कहीं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे, ओके, यूरो जेपीवाई में एक बहुत ही ज्यादा बुलिश मोमेंटम है, लेकिन यहाँ पे एक वीकली का रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पे आप 4 घंटे में देखोगे, 4 घंटे में, तो कहीं ना कहीं जो बाइंग है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक होते हैं, वो यहाँ में दिखाई दे रही है। लेकिन हम यूरो जेपीवाई में जल्दी से ही मतलब एकदम हड़बड़ी में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये जो बुलिश ट्रेंड है ये भी यहाँ से ब्रेक करके यहाँ से अपर साइड की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। हम यहाँ पे एक प्रॉपर एक सेलिंग स्ट्रक्चर का वेट करेंगे एंड देन उसके बाद एक यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड प्लान करेंगे। तो नेक्स्ट पेयर कौन सा है हम देखते हैं, जीबीपी यूएसडी। तो देखो आज भी तक हमने 2 पेयर्स को एनालाइज किया है, उसमें से एक में ट्रेड प्लान हुआ है हमारा और दूसरे में यूरो जेपीवाई में हम इतना ज़्यादा एग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे क्योंकि उसको फॉर्मेशन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी हम जीपीबी यूएसडी देखते हैं क्या होता है। तो देखो ये डेली का कुछ यहाँ से रेजिस्टेंस से फॉल कर रहा है और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे फॉर्मेशन शुरू है और ये एग्जैक्टली इसी लेवल पे प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। अगर मंडे को मार्केट ओपन होती है यहाँ पे कोई सेलिंग का स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है, मतलब ये जो सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है 2 आवर्स में, जैसे ही ये ब्रेक होता है और इसके बाद कोई सेलिंग का स्ट्रक्चर प्लान होता है तो हम यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बाइंग का ट्रेड टोटली अवॉइड करने जा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने डेली के रेजिस्टेंस से गिर रहा है और मुझे लगता है कि ये जो जीबीपी यूएसडी है वो डेली टाइम फ्रेम पे अराउंड इस लेवल तक आ सकता है। ये लेवल है अराउंड 1.32020। ओके, तो ये तो हो गया जीबीपी यूएसडी। तो नेक्स्ट पेयर हम देखेंगे यूरो जीबीपी। तो देखो यूरो जीबीपी मुझे लगता है कि शायद सेलिंग के जोन पे है। ओके, ये सेलिंग के जोन पे है। तो देखो एक परफेक्टली इसने सेटअप फॉर्मेशन किया है, मेरा ट्रेड इसमें ऑलरेडी रनिंग है। मैं आपको मेरा पोजीशन तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन मैं एनालिसिस करके बताता हूँ मैं एग्जैक्टली इसमें और क्वांटिटी कहाँ पे ऐड ऑन करने वाला हूँ। तो देखो ये जो यूरो जीबीपी का जो प्रीवियस डे लो है, इसके नीचे कोई भी सेलिंग का स्ट्रक्चर बनाता है या फिर कोई भी सेलिंग का प्लान मार्केट यहाँ पे फॉर्मेशन करता है तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी ऐड ऑन करूंगा और मेरा जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं अराउंड इस जोन में रखने वाला हूँ। मुझे लगता है यहाँ तक प्राइस इजीली आ सकता है। तो नेक्स्ट पेयर है यूरो कैड। तो देखते हैं यूरो कैड में क्या है यहाँ पे। ओके, तो यूरो कैड यहाँ पे कहीं ना कहीं कौन से मंथली टाइम फ्रेम के सेलिंग जोन पे है। अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं इसी लेवल से मार्केट ने हर बार फॉल किया है। तो देखो डेली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे एक सेलिंग का स्ट्रक्चर आने के बाद यहाँ पे एक पुल बैक आ रहा है। हम क्या करेंगे, अगर लोअर टाइम फ्रेम में 1 आवर में हम देखेंगे तो देखो मैं पहले वाले जोन को डिलीट कर देता हूँ। ओके, इसी जोन में अगर इस जोन में कोई सा भी एक बुलिश मतलब स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल अगर आता है एंड देन यहाँ से थोड़ा सा फॉल करने के बाद एक पुल बैक पे हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। तो यूरो कैड में थोड़ा सा क्वांटिटी अपना कम रखना क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। अगर आप वीकली पे देखोगे तो वीकली पे भी बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो देखो नेक्स्ट पेयर हमारा कौन सा है यूरो कैड के बाद, जीबीपी कैड।
तो जीबीपी कैड भी थोड़ा सा चॉपीनेस तो है मार्केट में ज़रूर, लेकिन जीबीपी कैड भी एक सेलिंग के जोन पे है। तो देखो मेरा प्लान यहाँ पे सिंपल है। प्राइस ने पहले क्या किया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था डेली का, डेली के रेजिस्टेंस से प्राइस ने क्या किया, नीचे की तरफ मोमेंटम किया। पॉइंट मोमेंटम जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही शार्प था, और जो पुल बैक भी आया वो कहीं ना कहीं बहुत शार्प था। उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू का फॉर्मेशन हुआ है। अगर देखो, अगर इस डब्ल्यू का ब्रेकआउट आता है एंड देन उसके बाद इसके बाद ये जो डब्ल्यू का ब्रेकआउट आया है, वो जो ब्रेकआउट आया वो फेल्योर हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर बायर्स ट्रैप हो जाते हैं, प्राइस इस जोन को ब्रेकआउट करके फिर से एक बार इस जोन में एंटर करती है, तो मैं यहाँ पे जरूर एक सेल साइड का एक प्लान करूंगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ बीटीसी के चार्ट पर। ओके, बीटीसी के चार्ट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो 4 आवर्स में देखो, 4 आवर्स में क्या हुआ, कहीं ना कहीं पहले इस मार्केट ने क्या किया, एक शार्प हमें डाउनफॉल दिखाई दिया। शार्प डाउनफॉल दिखाने के बाद मार्केट में यहाँ पे एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन हुआ। मैं इसको कलर का चेंज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे एग्जैक्ट इस जोन पे क्या किया मार्केट ने, एक एग्जैक्टली डब्ल्यू का ब्रेकआउट किया। मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में दिखाऊं। ओके, इस कैंडल पे अराउंड 24 सितंबर के 7:30 के कैंडल पे, मतलब 5:30 बजे के बाद रात के। ओके, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ब्रेकआउट दिया। एंड ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं यही जो ब्रेकआउट दिया था इस जोन में फिर से एंटर किया। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा फॉल आया मार्केट में। अराउंड बीटीसी में अराउंड 4000 पॉइंट्स का फॉल आया है। उसी तरह से हम यूएसडी कौन सा वाला पेयर था हमारा, ये जीबीपी कैड। देखो जीबीपी कैड सेम सेटअप है, बस हमें सेटअप का पूरी तरह से वेट करना है एंड उसके बाद ट्रेड को प्लान करना है। देखो सेम यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे सिंपली इस यहाँ पे ब्रेकआउट होगा एंड देन प्राइस जब इस जोन में एंटर करेगा विद स्ट्रॉन्ग कैंडल। मैं एक बात बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग कैंडल, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल होगा तभी हमें इसमें एंटर करना है, नहीं तो हमें इसमें एंटर नहीं करना है। बस यही एक जीबीपी कैड का प्लान है। और एक है यूरो एवडी। यूरो एवडी भी आई थिंक सेलिंग के जोन पे है, देखते हैं। देखो यूरो एवडी, ओके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ ताकि हम पहले से सब इसका एनालिसिस कर पाए। तो देखो यूरो यूडी कहीं ना कहीं अपने सेलिंग जोन पे है, सेलिंग जोन पे है, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक डेली पे मुझे रिवर्स हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। फिर भी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा रिस्क प्लान करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो वीकली पे पुल बैक आए हैं कहीं ना कहीं सस्टेनेबल नहीं है, और यहाँ से 4 घंटे में यहाँ पे एक सेलिंग आ सकता है। एंड 1 आवर पे अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली इस जोन से, देखो एग्जैक्टली इस जोन से टच करके मार्केट में एक डाउनफॉल दिखाई दिया है। लेकिन अगर और एक बार इस जोन में प्राइस आता है एंड देन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाता है, देन छोटे से क्वांटिटी के साथ हम यहाँ पे एक सेल प्लान करेंगे। मेरा सा सिंपल सा एक रिस्क मैनेजमेंट रहता है। मैं हर एक ट्रेड में $20 अपना रिस्क करता हूँ एंड टारगेट करता हूँ अराउंड $60, $50। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक कैसे इसमें सब प्लान्स हमारे एग्जीक्यूट होते हैं। लास्ट वन है हमारा एयूडी जेपीवाई। तो देखो एयूडी जेपीवाई में, एयूडी जेपीवाई पहले मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, सॉरी मंथली टाइम फ्रेम। ओके, मंथली टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे एक फिबोनाची दिखाते हैं पहले। ओके, मंथली टाइम फ्रेम पे पहले मार्केट ने क्या किया, एक सेलिंग का स्ट्रक्चर फॉर्म किया था एंड उसके बाद अभी पुल बैक जोन में है। तो देखो मैं इसको सिंपली मंथली से अभी वीकली पे शिफ्ट करता हूँ। कोई रेजिस्टेंस है क्या, ओके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है प्राइस में। ओके, और डेली में, अगर डेली में यहाँ पे मंडे के दिन एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आता है तो ट्यूसडे के दिन हम एक एग्रेसिव शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। और अभी अगर आपको थोड़ा सा एग्रेसिवली पोजीशन में एंटर करना होगा तो कहीं ना कहीं इस जोन पे अगर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आता है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, तो मैं यहाँ पे एग्रेसिवली भी थोड़ा सा प्लान करूंगा, क्योंकि ये सेल यहाँ पे छोटा आएगा। कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अगर देखोगे डेली में तो कहीं ना कहीं यह इस जोन में मैं यहाँ पे प्लान करूंगा और यहाँ पे ये सेल दूंगा और 1:2 के लिए 3 के लिए यहाँ पे टारगेट करूंगा। तो सिंपली यही थे कुछ हमारे पेयर्स। अगर आपको एक्सेल का शीट चाहिए पेयर्स का तो मुझे कमेंट में कमेंट करो कि मुझे ये चाहिए PDF, तो मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा। तो चलो देखते हैं कैसे कैसे ये सारे ट्रेड्स हमारे एग्जीक्यूट होते हैं नेक्स्ट वीक में, और इसका पोस्ट एनालिसिस हम करेंगे अगले संडे को। तो मिलते हैं अगले संडे को। थैंक यू।